साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में लंबित पेंडिंग अनलिस्टेड मुकदमों लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं, जिस पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। और जिस पैरोकार ने डिस्ट्रिक्ट बहराइच के उस पैरोकार ने आप लोगों से जो तमाम बड़ी रकम वसूली थी, आज वो घर बैठ गया है और उसे ये नहीं मालूम कि कोर्ट में वर्तमान में क्या चल रहा है। उसका काउंसलर और उसका कोई भी एडवाइज़र कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहा है। साथियों, बड़ी खबर ये है कि राज्य सरकार से फिर से ये दावा कर दिया गया है और कि उस पर कोई भी बकाया देनदारी नहीं है। और जो पत्र पूर्व में भारत सरकार से आया था योजना से बंद से संबंधित, उसका हवाला भी, और राज्य सरकार ने जो अपना अतिरिक्त राज्यांश बंद किया था उसका हवाला देते हुए भी उसने ये दावा किया है कि उसको कोई देनदारी नहीं है। और इस बात को खारिज करने की मांग की है कि जो उसे राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया है उसको भी रद्द करने की मांग की गई है। साथियों, ये अपने आप में बड़ी निराशा की बात है और ये हकीकत भी थी, क्योंकि राज्य सरकार पर मदरसा टीचर्स की कोई भी देनदारी नहीं थी। केंद्र सरकार पर देनदारी थी। केंद्र सरकार को इसमें विशेष पार्टी बनाना था और जो नोटिस राज्य सरकार को भेजे गए थे उसी की जगह केंद्र सरकार को नोटिस भेजना था। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच का वो पैरोकार है उसने मदरसा टीचर से झूठ बोला। पुनर्विचार याचिका के नाम पर, नई याचिका के नाम पर, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर तमाम रिटें दाखिल करके टीचर्स को झूठ बोला। और MA BEd टीचर्स जो अपने आप को क्वालिफाइड टीचर कहलाते हैं, अपने आप को ज़्यादा चतुर और चालाक समझते थे, वो उसके झांसे में आ गए। और साथियों, वो उससे सवाल जवाब करने में भी असमर्थ रहे, उसको फ़ोन करने में असमर्थ रहे, उसका बायकॉट करने में भी असमर्थ रहे। और यही स्थिति लखनऊ बेंच वालों की रही। सबसे पहले मुकदमा वहीं दायर हुआ और आज उनकी स्थिति 3 साल में यह है कि एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई। उनके ऊपर दयनीय स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि डिस्ट्रिक्ट बहराइच का जो पैरोकार है उसने सारे पैसे को उससे झूठ बोलकर दावा करके कि 10 से 11 लाख रुपये दिएगा और वो सारा मामला अनलिस्टेड और पेंडिंग कर दिया। लेकिन साथियों, हम लोग जो लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, इस पर पहली नज़र रखी हुई थी। हमने राज्य सरकार से, माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय सचिव साहब से, प्रमुख सचिव साहब से एक मांग रखी थी और वो ये थी कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उसमें मॉडर्न सब्जेक्ट के ज़रिए क्वालिटी एजुकेशन देने का काम मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स दे रहे हैं, जिसमें लगभग 7442 मदरसे हैं, जिसमें 22,000 मदरसा टीचर्स अपनी नियमित ईमानदारी से सेवाएं देते आ रहे हैं। इसमें इस योजना को तत्काल चालू किया जाए, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और उनके वेतनमान में वृद्धि की जाए। तमाम मांगें हमने रखी थी और एक प्रमुखता ये बात ये थी कि इस योजना को किसी भी हाल में चले। वो मेहनत हमारी लगातार रंग ला रही थी साथियों। और एक सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री से माननीय मंत्री जी ने किया था और उन्होंने एकदम आश्वस्त करते हुए ये कहा कि आप अपने स्तर से इसको देखिए। और एक टीम गठित, समिति गठित की गई निदेशक महोदय की अध्यक्षता में और उसने टीम ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो चाहे वो स्थायी मान्यता को लेकर हो, मान्यता अस्थायी मान्यता को लेकर हो, टीचर्स की योग्यता सिलेबस को लेकर हो, पाठ्यक्रम को हो, तमाम जो अनियमितताएं मदरसों के अंदर थी उसको दुरुस्त करने की मांग की जाए। वर्तमान में स्थिति यह है साथियों, आज मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबारों में सब में ये चीज़ें लगातार छा रही। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री OP राजभर जी से और माननीय प्रमुख सचिव साहब से, माननीय दानिश आज़ाद अंसारी ने वार्तालाप करी है और बहुत जल्द एक खुशखबरी उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स को मिलेगी। जो निराशा कोर्ट के माध्यम से मिली थी वो कहीं ना कहीं अब खुशी में बदलने का वक्त आ गया। साथियों, थोड़ा वक्त सर्वे में लग रहा है। लेटर और पत्र लगातार निदेशालय से जारी हो रहे हैं और जो MA BEd क्वालिफाइड टीचर्स हैं
जो ट्रेन टीचर हैं जिन्होंने प्रशिक्षण राज्य सरकार से प्राप्त किया था, और एक प्रशिक्षण ई लर्निंग वाला भी राज्य सरकार ने दिया था। एक इस चीज़ का भी हवाला देते हुए हम लोगों ने ये मांग करी थी सरकार से कि हम ट्रेन और प्रशिक्षण प्राप्त टीचर्स हैं, इसको सेवा को नियमित किया जाए। तो साथियों, जो कि मई का महीना आखिर होता जा रहा है और जून और जुलाई 2 महीने अभी इसमें बाकी हैं। जब जुलाई आएगी तो एक इसमें मानसून सत्र राज्य सा चलेगा, जिसमें विधानसभा के दोनों सत्र चलेंगे, जो कि जुलाई में होगा। जुलाई की मुकम्मल हम लोगों ने तैयारी कर ली है। उस सत्र में जो मांग है, जो मांग रखी है, हमारे टीम के सदस्य लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि जुलाई के जो सत्र होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण सत्र होगा, और उसमें सारी चीज़ें विधानसभा के अंदर पटल पर रखी जाएंगी। जो मेहनत हमारी टीम ने हमने की है, एक लीगल लड़ाई हमने की है, कहीं ना कहीं वो कामयाबी की ओर अग्रसर हो रही है। साथियों, जितनी लोगों ने संयुक्त मोर्चा में जो तमाम बड़े बड़े नेता अपने आप को सूरमा कहलाते थे, आज वो बिलों में घुसे हुए हैं, और कोर्ट के नाम पर जो वसूली करा था उसको प्रोटेक्शन और संरक्षण देने का काम कर। अगर ये सब लोग मिलकर योजना को चलाने की मांग रखते तो वर्तमान में स्थिति बिल्कुल बदल हुई होती, और मदरसा टीचर की सेवाएं नियमित होती, और आज उसे अधिक संख्या में वेतनमान मिलता हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा के जो नेता थे वो डिस्ट्रिक्ट बहराइच के उस पैरोकार से मिल गए, और अपने अपने ज़िलों में उन्होंने गोपनीयता टीचर्स को लूटने का काम किया, उनसे धन उगाही की, और एक पूरे सिस्टम को, जो आधुनिक योजना को हैक करने का काम किया है, वो एक अपना में सोचने का विषय है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है साथियों।